प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रीना गुप्ता जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्रदीप जी, अब आपके पास आते हुए प्रदीप भंडारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप जी, ये जो बड़ी जीत है लगातार, जिसको लेकर आप लोगों की ओर से दावे भी किए जा रहे थे, लेकिन ये बताइए, अब चर्चा न्यूज रूम में इस बात की हो रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कौन चल रहा है सबसे आगे? बीजेपी दफ्तर से आप लोगों को तो जानकारी होगी, प्रवक्ता के तौर पर बताइए। चित्रा जी एक दिन तो हमें जीत का आनंद लेने दीजिए। आज सिर्फ और सिर्फ इस बात की दिल्ली की जनता बात कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी में भारतीय जनता पार्टी के साथ में दिल्ली की जनता को भी पूर्ण रूप से विश्वास है। पहले दिन से नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, नीति हमारे पक्ष में थी, नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनको दिल्ली चाहती थी। और ये वोट अरविंद केजरीवाल जी के कुशासन, उनके घमंड, उनके शीश महल, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये ऐतिहासिक वर्डिक्ट है। अगर आप वोट शेयर भी देखेंगे, 47% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी ने पाया है, मतलब 17% वोट शेयर का स्विंग हुआ है। ये दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी वर्डिक्ट है और ये दर्शाती है कि नई राजनीति वो होती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, जिसमें विकास होता है, जिसमें डिलीवरी होती है। और अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को झूठ बोला। अब यमुना मैया भी साफ होगी, अब साफ पीने का पानी भी दिल्ली को मिलेगा, अब कूड़े से भी दिल्ली को राहत मिलेगी। और ये ऑनेस्टी की जीत है, सत्य की जीत है और झूठ की हार है और करप्शन की हार है। रीना गुप्ता जी, करप्शन के आरोपों में नेता जेल गए, फिर बाहर आए और उसी को ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रतीक बताते रहे। बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था उसको, शराब घोटाले का मामला। अब शीशमहल बनाने की क्या जरूरत थी? आम दिल्ली के जेहन में तो ये सवाल होगा ना। अरविंद केजरीवाल कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं सामान्य घर में रहूंगा, साधारण सी गाड़ी से चलूंगा। ये कभी तो असर करेंगे और उसी का असर है कि आप 25 सीटों के साथ सुरक्षा नहीं लूंगा। और बीजेपी की ओर से लगातार दावे किए जाते रहे कि दिल्ली के साथ ही और पंजाब की भी पुलिस उनके पीछे लगातार लगी रही उनको सुरक्षा देने में। तो ये तमाम बातें, जिसको देखिए नई दिल्ली सीट से आपका जो सबसे बड़ा नेता हो, अगर वो पीछे चल रहा है, आप लोग बार बार नरेंद्र मोदी का उदाहरण देते हैं। आप नरेंद्र मोदी जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से आज तक जो उनकी सीट रही, कहीं पर भी वो हारे नहीं हैं। और यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए आप देख रहे हैं नई दिल्ली सीट, जीत का चौका लगाने का मौका था और यहां पर बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। चित्रा जी, इतनी जल्दी क्या है? अभी जितना मेरी जानकारी है, कम से कम 10 सीट ऐसी हैं जहां पे सिर्फ डिफरेंस 500 वोट का है। उसमें नई दिल्ली विधानसभा भी उसी में शामिल है। तो इतनी जल्दी इतना उतावलापन क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को भी और सारे टीवी चैनल्स को भी भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए सब्र रखिए, धीरे और राउंड्स खोलने दीजिए। 500 वोट का अंतर क्या होता है? 2 राउंड खुलेंगे और 500 वोट का अंतर खत्म हो जाएगा। अभी भी मैं आपके टीवी चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं कि अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हमारी दिल्ली में जीत हो रही है। ये 2 तरह की विचारधाराओं का इस बार चुनाव था। एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की। कई बार हमें यह भी सिखाया जाता है पत्रकारिता में, जहां पर ज्यादा जख्म हो वहां पर नमक नहीं छिड़कते हैं। तो आज मैं छोड़ देती हूं मीडिया को, आप कटघरे में खड़ा कर लीजिए। लेकिन बड़ी खबर यही है, भारतीय जनता पार्टी आराम से यहां पर शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 45 पर लगातार बनी हुई है, आम आदमी पार्टी बहुत पीछे 25 के साथ। कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुल रहा है और पीएम के भव्य स्वागत के लिए इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है। पीएम के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। पीएम मोदी शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे और यकीनन वहां से लोगों को संबोधित करेंगे। ये अपने आप में अभूतपूर्व है। आप जरा सोचिए, जब मई में नतीजे आते हैं लोकसभा चुनाव के, जब 240 पर सिमट जाती है बीजेपी, तो लगातार एक नैरेटिव बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती अब इस देश में शुरू हो गई है। लेकिन उसके तुरंत बाद हरियाणा में हैट्रिक लगाती है और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां पर 3 बड़े दल एक साथ होकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहां पर भी महाविकास अघाड़ी महायुति से हार जाती है। और बार बार अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को साथ में क्यों नहीं लिया, कांग्रेस ने सपोर्ट क्यों नहीं किया, ये बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन बहुत ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। आपको बता दें, 6 महीने पहले ही जब रिजल्ट आए थे, कांग्रेस आम आदमी पार्टी साथ में चुनावी मैदान में गए थे। उस समय भी हम सब ने देखा था कि किस तरह से बीजेपी को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जी लगातार जुड़े हुए। प्रदीप जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। प्रधानमंत्री मोदी शाम को बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, शानदार स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से। लेकिन बार बार सवाल यही, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? इसको लेकर इतना बच के क्यों चल रही है बीजेपी अभी? प्रदीप भंडारी जी। चित्रा जी, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, काफी समय से आप पॉलिटिक्स को कवर कर रही हैं, आप ये जानती हैं कि विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद निर्णय किया जाता है।
आज का जो दिन है वो दिन दिल्ली के अंदर सत्य की जीत का दिन है, ऑनेस्टी की जीत का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नेंस की जीत का दिन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का जीत का दिन है, करप्शन की हार का दिन है, झूठ की हार का दिन है, शीशमहल की हार का दिन है, गंदे पानी की हार का दिन है। और आज का दिन सिर्फ और सिर्फ असली नई राजनीति दिल्ली के अंदर शुरू होने वाली है, जहां गवर्नेंस की बात होगी, झूठी घोषणाएं नहीं होगी। इसीलिए मेरे हिसाब से मैं तो जो आपको कह रहा हूं दिल्ली की जनता की बात कर रहा हूं। और मैं आपके साथ इतनी डिबेट करी है चित्रा जी, हर डिबेट में आम आदमी पार्टी वाले आके कहते थे कि भाई नैरेटिव नहीं है, नीति नहीं है। हम शांत रहते थे क्योंकि हम ग्राउंड पे नैरेटिव को बनाते थे और हमें पता था कि जो हमारे नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको दिल्ली मौका देने चाहती है। तो आज ट्रू सेंस में ऑनेस्टी की पॉलिटिक्स की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई है। ठीक है रीना जी, अब सीधे आपके पास आते हुए सीएम आतिशी कालका जी सीट से लगातार पीछे हैं। आप लोग रमेश विधुड़ी पर निशाना साध रहे थे, ये कह रहे थे कि बीजेपी अगर जीती तो इन्हीं को बनाएगी मुख्यमंत्री। अब मुकाबला केजरीवाल और इनके बीच में है, लेकिन देखिए आपके सिटिंग मुख्यमंत्री को हराते हुए दिखाई दे रहे हैं रमेश विधुड़ी। चित्रा जी बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए राउंड्स का कंप्लीट होने दीजिए। आतिशी जी जीतेंगी वहां से, मनीष जी जीतेंगे, अरविंद केजरीवाल जी जीतेंगे। और ये प्रदीप भंडारी ने अभी तक ये नहीं बताया मोदी जी ये लोग कर रहे हैं लगातार, तो क्या मोदी जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? दिल्ली की जनता को ये तो पता चले ना कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी जी की जीत है और हार होगी, तो किसकी हार होगी फिर? तो वेट करते हैं, इतना उतावलापन ठीक नहीं है। जैसा मैंने बोला कि कम से कम 10 विधानसभा ऐसी हैं जहां पे डिफरेंस 500 या 500 से भी कम है। ये डिफरेंस एक राउंड में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए और घंटा भर वेट करिए, तब असली स्थिति सामने आएगी। चले ठीक है, रीना गुप्ता जी अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन दिमाग कुछ कहना है। ये जो बार बार कह रही हैं ये बात सही नहीं है। अगर चुनाव आयोग के आंकड़े देखें तो 500 से कम 2 सीटों में आम आदमी पार्टी आगे है और 2 सीटों में बीजेपी आगे, यानी कुल 4 सीटें हैं। अगर आप 1000 देखें तो सिर्फ 5 सीटें ऐसी है जहां 1000 से कम का आंकड़ा। कोई बड़ा उलटफेर आप देख रहे हैं क्या? अब ये 44 और 26 का मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि अगर आप 5000 भी देखें तो 15 सीट ऐसी हैं जो आम आदमी पार्टी की फंसी हुई हैं और 9 सीटें बीजेपी की हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बड़ा उलटफेर होगा। ये बात ज़रूर है कि ज़्यादातर जगहों पर करीब करीब आधे या उससे कम की काउंटिंग हुई।